आज के इस वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं Realme Buds Air Neo का। और मैं 3 मंथ से इन ईयरफोन्स को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि इन 3 महीनों में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इन Realme Buds Air Neo के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिकैप दे दूँ बॉक्स कंटेंट्स का। तो यहाँ पर आपको एक क्विक स्टार्ट गाइड मिलती है बॉक्स के अंदर, और इस क्विक स्टार्ट गाइड के अंदर ही आपको वारंटी कार्ड भी मिलता है आपका, और यहाँ पर एक छोटा सा पैम्पलेट भी मिलता है जिसमें कि आपको कुछ टिप्स दी गई हैं इस ईयरफोन से जुड़ी, और यहाँ पर आपको एक माइक्रो USB केबल मिलती है इन ईयरफोन्स को चार्ज करने के लिए। तो आपको इन ईयरफोन्स के बॉक्स में बस इतनी ही चीज़ें मिलती है। अब इन ईयरफोन्स के लुक्स की बात करूँ तो ये ईयरफोन्स काफ़ी एवरेज लुकिंग ईयरफोन्स है, मतलब कि इनके डिज़ाइन में ऐसा कुछ आपको खास एलिमेंट देखने को नहीं मिलता है, और इनका डिज़ाइन काफ़ी आई कैची भी नहीं है। तो ये बड्स काफ़ी एवरेज लुकिंग है। वैसे यहाँ पर मैं लुक्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि लुक्स के मामले में तो हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस होती है। इस ईयरफोन में टोटल 3 कलर्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये पहला वाइट जो कि मेरे पास है, और एक रेड और ग्रीन वाला वेरिएंट भी आपको इन ईयरफोन्स में देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो रेड और ग्रीन वाला वेरिएंट है वो आपको केवल realme.com पर ही मिलेगा। आपको फ्लिपकार्ट में केवल इसका वाइट वाला कलर देखने को मिलेगा। तो अगर आपको रेड या ग्रीन कलर चाहिए तो आप realme.com से उसे खरीद सकते हैं। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इन ईयरफोन्स में एवरेज क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, और डेफिनेटली ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी है और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जो Realme Buds Air है उसमें भी आपको बेटर क्वालिटी का प्लास्टिक देखने को मिलता है। और ये ईयरफोन्स IPX4 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट है, और यहाँ पर ये जो डिजिट 4 है ये डिनोट करता है कि इन ईयरफोन्स में किसी भी डायरेक्शन से वाटर स्प्रे होने पर कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो आप जॉगिंग और जिम वगैरह करते हैं तो आपके स्वेट से यहाँ पर इन ईयरफोन्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर ये जो डिजिट X है ये डिनोट करता है कि इन ईयरफोन्स का सॉलिड ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कोई भी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं किया गया है। वैसे कॉल क्वालिटी में भी मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ पर इन ईयरफोन्स में नहीं आई है। मैं आराम से इन ईयरफोन्स को यूज़ करके अपनी कॉल पर बात करता हूँ, और जो फ़ोन के अदर साइड में जो पर्सन है उससे आपके आवाज़ कैसे सुनाई देती है इसका मैं एक सैंपल आपको अभी सुना देता हूँ। अभी आप जो कॉल क्वालिटी सैंपल सुन रहे हैं वो आप Buds Air Neo से सुन रहे हैं। और यहाँ पर अभी मैं बालकनी में घूम रहा हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी हवा की भी आवाज़ है थोड़ी सी, और थोड़ी सी यहाँ पर रोड पर गाड़ी भी चल रही है तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी। तो आप सुन सकते हैं कि इसमें आपको किस तरह का ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिल रहा है और किस तरह का नॉइज कैंसलेशन आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। और अभी मैंने दोनों बड्स लगा रखा है, तो मैं एक बड निकाल कर वापस केस में डाल देता हूँ। जो राइट वाला बड है उसको निकाल कर मैंने केस में डाल दिया वापस। तो अब आप सुन रहे होंगे कितनी आपको हवा की आवाज आ रही है, कितनी गाड़ियों की आवाज आ रही है, और किस तरह की कॉल क्वालिटी आपको आप सुनने को मिल रही होगी। वैसे कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको Bluetooth 5.0 का सपोर्ट मिलता है Google फास्ट पेयर के साथ। तो जब पहली बार आप इसे कनेक्ट करेंगे अपने फ़ोन से तो आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली एक पॉपअप आ जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप काफ़ी आसानी से इसके साथ पेयर कर सकते हैं। और जब एक बार आप पेयर कर लेते हैं इसे अपने फ़ोन से, तो नेक्स्ट टाइम से बस आपको इसके केस का कैप खोलना है और ऑटोमेटिकली ये आपके फ़ोन से तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। तो काफ़ी ईजिली और काफ़ी क्विकली ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्शन के टाइम पे आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस ये प्रोवाइड करता है। अब कंफर्ट के बारे में बात करूं तो ये ईयरफोन्स मुझे शुरू में काफ़ी कंफर्टेबल लगे थे, लेकिन जब अराउंड मैंने इन्हें 1 आवर तक लगातार यूज़ किया तो मुझे ये थोड़े से कान में चुभने लगे थे। और वैसे ये कोई नई बात नहीं है, जितने भी ये सेमी इन ईयर टाइप के ईयरफोन्स होते हैं ये करीब 1 घंटे बाद फिर आपको कान में चुभने लगते हैं। आप इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक लगातार यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही इनके सेमी इन ईयर टाइप के डिज़ाइन में एक एडवांटेज भी होता है कि जो ये सेमी इन ईयर टाइप के ईयरफोन्स होते हैं ये किसी भी तरह के कान में बड़े ही आराम से फिट आ जाते हैं। जैसे कि मेरे भी कान में हर तरह के ईयरफोन्स फिट नहीं आते हैं, और यही एक मेन रीज़न था कि ये मैंने एक सेमी इन ईयर टाइप के ईयरफोन लिए हैं, क्योंकि ये मेरे कान में बड़ी आराम से फिट हो जाते हैं। और आराम से मैंने इन ईयरफोन्स को पहनकर जॉगिंग और जिम वगैरह भी किया, तब भी ये ईयरफोन्स मेरे कान से ना तो बिल्कुल भी ढीले हुए और ना ही मेरे कान से निकल कर गिरे। तो ये एक छोटा सा एडवांटेज भी होता है इन सेमी इन ईयर टाइप ईयरफोन्स का। तो आप में से भी जिन लोगों के कान में हर तरह के ईयरफोन्स फिट नहीं आते हैं उनके लिए भी ये सेमी इन ईयर टाइप ईयरफोन्स काफ़ी सुटेबल होते हैं। अब इन ईयरफोन्स के परफॉर्मेंस पे आए तो सबसे पहले मैं इसके बेस के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें आपको एक 13 mm का बेस बूस्ट ड्राइवर मिलता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है। बेस काफ़ी पंची है, और इसके बेस से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और मुझे काफ़ी मज़ा आया इसके बेस में। पर वहीं अब मैं ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो वो मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेबल है वो मुझे थोड़ा सा कम लगा है इसमें, और जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सॉन्ग में वो कहीं खो जाते हैं।
और जो इन ईयरफोन्स की लाउडनेस है वो भी थोड़ी सी कम है बाकी ईयरफोन्स के मुकाबले। इवन मैं Realme Buds Air जब यूज़ करता हूँ तो उसमें अराउंड मैं 30% के वॉल्यूम पर ही सॉन्ग सुनता हूँ, पर वही मुझे इन ईयरफोन्स में 50% वॉल्यूम पर सॉन्ग सुनना पड़ रहा था, तब जाके मुझे वो लाउडनेस मिल रही थी जो कि मुझे चाहिए होती है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एक बेस बूस्ट वाला फंक्शन भी मिलता है और यहाँ पर एक वॉल्यूम इनहेंस वाला फंक्शन भी मिलता है। ये दोनों फीचर्स एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ऐड हुए थे इनमें, और इन दोनों ही ऑप्शंस को आप Realme Link ऐप के थ्रू ऑन कर सकते हैं। तो मैंने ये दोनों ऑप्शंस ऑन करके भी इन ईयरफोन्स को सुना, तो जो बेस बूस्ट वाला फंक्शन था उससे डेफिनेटली जो बेस था वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया था, लेकिन वो बेस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि मैंने करीब 15 to 20 मिनट्स तक बेस बूस्ट ऑन करके सुना तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो गया था, बेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। और मैंने वॉल्यूम इनहेंस वाला फीचर भी ऑन करके देखा और उसमें ये हो रहा था कि जो ट्रेबल है और जो लाउडनेस है इन ईयरफोन्स की वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जा रही थी। तो डेफिनेटली वो फीचर भी अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे इन ईयरफोन्स के ओवरऑल साउंड में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो कि बाकी ईयरफोन्स पे मिलता है। इवन Realme Buds Air का ओवरऑल साउंड मुझे इन ईयरफोन से ज़्यादा बेटर लगा है। वैसे इन बड्स के गेमिंग एंड टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट इन बड्स में 250 ms की लेटेंसी मिलती है, लेकिन इसमें आपको गेम मोड मिलता है जैसे कि ऑन करने के बाद आपकी लेटेंसी 119 ms की हो जाती है। और गेम मोड को ऑन करने के लिए आप दोनों ही बड्स में 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि आपको Realme Link ऐप में गेम मोड ऑन करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप वहाँ से भी गेम मोड को ऑन कर सकते हैं। और गेम मोड ऑन करने के बाद मैंने काफ़ी सारे गेम्स खेले, मैंने PC गेमिंग भी किया और मोबाइल गेमिंग भी किया। तो सबसे पहले मैं मोबाइल गेमिंग के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल में कॉल ऑफ ड्यूटी PUBG खेला और इन गेम्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्टरी रहा। यानी कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि लेटेंसी बिल्कुल जीरो हो जाती है, यहाँ पर लेटेंसी थोड़ी सी होती है, लेकिन गेम खेलने के टाइम मुझे ये लेटेंसी नोटिसेबल नहीं लगी। मैं आराम से गेम खेल पा रहा था। हालांकि आप अगर जैसे कॉम्पिटिटिव खेलते हैं तो आपको यहाँ पर इस लेटेंसी से प्रॉब्लम हो सकती है, पर जैसे अपन कैजुअल गेमिंग करते हैं तो उस टाइम इस लेटेंसी से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो आप काफ़ी अच्छे से मोबाइल गेमिंग कर सकते हैं इन ईयरफोन्स के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बात रहती है कि जैसे गेम में अपन वॉइस चैट यूज़ करते हैं तो जो वॉइस है वो इन ईयरफोन्स के माइक से नहीं जाती, वो आपके फ़ोन के माइक से जाती है। तो मुझे ये चीज़ कभी कभी प्रॉब्लमेटिक लगती है कि मुझे हर बार ये ध्यान रखना पड़ता था कि गेम खेलते टाइम कहीं मैंने फ़ोन के माइक पर हाथ तो नहीं रखा हुआ है। और एक चीज़ मेरे टीममेट्स ने बहुत बार कंप्लेन किया कि जब मैं ईयरफोन लगा खेलता हूँ तो जो मेरी वॉइस है वो थोड़ी सी कम आती है, यानी कि मेरी वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड नहीं आती क्योंकि जो वॉइस होती है वो फ़ोन के माइक से जाती है। और वैसे मैंने PC गेमिंग भी किया इन ईयरफोन्स को लगाकर, तो यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम एनकाउंटर किया कि जब मैं PC गेमिंग कर रहा था तो करीब 5-10 मिनट में ये ईयरफोन्स अपने आप मेरे PC से डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे गेम खेलते टाइम, और मुझे फिर गेम को मिनिमाइज करना पड़ रहा था और वापस ब्लूटूथ सेटिंग्स जाकर इन्हें वापस कनेक्ट करना पड़ा था अपने PC में। तो ये शायद मेरे PC की वजह से भी हो सकता है क्योंकि मेरा PC 2014 का था तो उसका ब्लूटूथ वर्जन भी थोड़ा सा पुराना है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम को खैर अभी के लिए मैं इग्नोर करता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे PC की वजह से भी हो सकती है। बाकी मैंने PC गेमिंग भी किया तो मुझे PC गेमिंग में भी कोई दिक्कत यहाँ पर इन ईयरफोन्स में नहीं लगी है। तो आप PC गेमिंग भी बड़ी आराम से ईयरफोन के साथ कर सकते हैं। और इन ईयरबड्स में आपको टच कंट्रोल्स का भी सपोर्ट मिलता है, और जो टच कंट्रोल्स हैं इन ईयरबड्स के वो काफ़ी स्मूथली वर्क करते हैं। मैंने जितनी बार इन ईयरफोन्स में टच करके इनके टच कंट्रोल्स यूज़ किए मुझे हर बार रिस्पॉन्स मिला। ऐसा एक भी बार नहीं हुआ कि मैंने टच किया और मुझे रिस्पॉन्स ना मिला हो। बस एक बात यह है कि जो इनका टच एरिया है वो थोड़ा सा छोटा है, तो जब आप शुरू में इसे यूज़ करेंगे तो काफ़ी बार आप टच करेंगे और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप इन्हें 3-4 दिन तक लगातार यूज़ करेंगे तो फिर आपको आदत हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपको किस जगह पर टच करना है, और फिर आप इन टच कंट्रोल्स का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठा पाएंगे। सो काफ़ी रिस्पॉन्सिव टच कंट्रोल्स आपको इन ईयरफोन्स में देखने को मिलते हैं। और वैसे ये जो टच कंट्रोल्स है ये फुली कस्टमाइजेबल है Realme Link ऐप के थ्रू। इस ऐप से आप दोनों ही ईयरबड्स के टच कंट्रोल्स कस्टमाइज कर सकते हैं इंडिविजुअली, और साथ ही में ये Realme Link ऐप आपको ईच बड का बैटरी लेवल भी यहाँ पर दिखाता है। और यहाँ पर आप फर्मवेयर अपडेट भी परफॉर्म कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, जिससे कि आपके ईयरबड्स में काफ़ी सारे नए फीचर्स ऐड हो सकेंगे फ्यूचर में। अब बैटरी लाइफ की बात करें तो मुझे इन बड्स में अराउंड 2 hours 45 minutes की बैटरी लाइफ मिली है, और मैं इन्हें 30% वॉल्यूम में यूज़ करता हूँ। अगर आप इन्हें हायर वॉल्यूम पे यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ी सी बैटरी लाइफ कम मिलेगी, और बैटरी लाइफ इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आपका फ़ोन आपके बड से कितना दूर है और बीच में कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो बैटरी लाइफ हर किसी के पर्सनल यूज़ में डिफ़र करती है।
और वैसे बैटरी लेवल अगर आपको जानना हो तो आप Realme Link ऐप में दोनों ही बड्स का बैटरी लेवल जान सकते हैं। और केस की बैटरी लाइफ जानने के लिए आपको उसमें एक LED इंडिकेटर मिल जाता है जो कि ग्रीन कलर में ग्लो करेगा अगर आपकी बैटरी 20 से लेके 100% के बीच में होगी, और 20% से नीचे होगी तो वहाँ पर एक रेड लाइट ब्लिंक करेगी। और एक और चीज़ मुझे इन बड्स में अच्छी लगी है कि जब इन बड्स की बैटरी लो होती है तो सबसे पहले जो दोनों में से कोई एक बड होता है वो बंद होता है, दोनों बड एक साथ बंद नहीं होते। तो अगर आप किसी इंपॉर्टेंट कॉल में होते हैं तो आपका पहले एक बड बंद होगा जिससे कि आपकी वो कॉल मिस नहीं होगी। वैसे 3 महीने से मैं इन ईयरफोन्स को यूज़ कर रहा हूँ और इन 3 महीनों में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इन ईयरफोन्स के साथ। बस मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी कि एक दिन जब मैंने अपना फ़ोन इन ईयरफोन से कनेक्ट किया तो जो लेफ्ट वाला बड है वो नहीं बज रहा था, और इनफैक्ट वो बड डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था। जो साउंड है केवल वो राइट वाले बड में आ रहा था, लेफ्ट वाले बड में साउंड नहीं आ रहा था। तो मैंने करीब 3-4 बार अपने फ़ोन को कनेक्ट किया, फिर डिस्कनेक्ट किया, और 3-4 बार करीब मैंने केस में डालकर वापस उन ईयरफोन्स को निकाला तो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जो लेफ्ट वाला बड है वो ना ही डिटेक्ट हो रहा था, ना ही उसमें कुछ साउंड आ रहा था। तो फिर मैंने दोनों ही बड्स को वापस केस में डालकर रख दिया और करीब आधे घंटे बाद फिर से ट्राई करा तो तब ये प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो गई थी और दोनों बड्स आराम से मेरे फ़ोन से कनेक्ट हो रहे थे और दोनों में ही साउंड आ रहा था। तो इन 3 महीने में मुझे बस यही एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी और टिल डेट अभी तक ये प्रॉब्लम मुझे दोबारा नहीं मिली है। तो इन 3 महीनों में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इन बड्स के साथ। अब आ जाते हैं वर्डिक्ट पर। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको यही होगी कि अगर आपके पास एक स्ट्रिक्ट बजट है ₹3000 का, यानी कि आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं अपने 3000 के बजट से, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये बड्स एयर नियो के साथ जाइए। क्योंकि ये 3000 रुपीज़ का प्राइस सेगमेंट एक ऐसा प्राइस सेगमेंट है कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको ज़्यादा ट्रूली वायरलेस ईयरफोन्स इस तरह के देखने को नहीं मिलते हैं, और जो मिलते हैं उनसे ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ पर ये बड्स एयर नियो मिलता है। तो अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली ₹3000 का ही है तो फिर आप इन बड्स एयर नियो के साथ जाइए। पर वहीं अगर आप अपने बजट को 3000 से आगे बढ़ा सकते हैं, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है 3000 से आगे बढ़ने में, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी और ईयरफोन के साथ जाइए, बड्स एयर नियो के साथ नहीं जाइए। जैसे कि उस प्राइस रेंज में आपको Realme बड्स एयर मिल जाते हैं और ओप्पो इनको W31 भी मिल जाते हैं और भी काफ़ी सारे ईयरफोन्स मिलते हैं, तो आप उनके साथ जाइए, Realme बड्स एयर नियो के साथ नहीं जाइए अगर आप अपने बजट को 3000 से आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको Realme बड्स एयर नियो पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।